तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए हैं जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद में आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का पूरा हल देखने वाले हैं। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है और कुछ जो फार्मूले आगे प्रश्नावली 2.2 में यूज होंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा मैथ आपका इस साल भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर चैप्टर का नाम तो बहुपद है, तो ये बता दीजिए कि बहुपद कहते किसको हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि बहुपद होता क्या है। और बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं पहचान पाते कि बहुपद कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको दे दिया और कह दिया कि बताइए बहुपद है या नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोच में पड़ जाते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बहुपद की परिभाषा। बहुपद कहता क्या है। बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3 होती है। अब ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद, यहाँ पे लिख देते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि अगर हम चर की घात में कोई पूर्ण संख्या ले लें, चर की घात में क्या ले लें, कोई पूर्ण संख्या ले लें, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये चलता चला जाएगा। यानी ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है, जैसे अगर लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये बहुपद है या नहीं है, तो आप कहोगे सर ये बहुपद है। ये क्या है आपका, एक तरीके से बहुपद है। क्यों ये बहुपद है, क्योंकि आप देखो जो चर की घात है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो जो चर की घात है आपका वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, बहुपद है। लेकिन अगर हम यहीं पर कह दे कि आप बताओ यहाँ पर y की घाते -5+2, क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद, क्योंकि आप देखो ये जो चर है y की जो घात है वो है -5, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये ऋणात्मक आपका पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि ये आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पर घात जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको और कह दिया, मान लेते हैं तीसरा, तीसरा ऐसे बोल दिया कि यहाँ पर लिख दिया यक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 3x घाते 1/2, फिर प्लस यहाँ पर लिख दिया 2, और आपसे पूछ लिया कि बताइए क्या ये बहुपद है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप चर पर गौर करो तो चर की घात यहाँ पर क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर जो चर x है इसकी घात कितना है, 1/2 है। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि ये आपका बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद क्या होता है और कैसे पहचाना जाता है आप समझ चुके हैं। ठीक है, हालांकि कक्षा 9वीं में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर आपका जो दूसरा वाला चैप्टर था उसमें आपको बहुपद पहचानना था, तो वहां पर आप बहुपद बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहचाने थे। उसी का ये जो आप आगे का जो रूप है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद क्या होता है समझ में आया है और बहुपद कैसे पहचाना जाता है ये भी आपको समझ में आया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि क्या ये बहुपद है। जैसे अगर हमसे ये दे दिया, लिख दिया यहाँ पर यक्स प्लस 1/x और यहाँ +5, और आपसे कह दिया क्या यह बहुपद है,
तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, यह बहुपद, यहाँ पे लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। अब क्यों ये बहुपद नहीं है? क्योंकि देखिए जो 1/x लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस यक्स की घाते -1 फिर +5। तो जैसे ही आपने इसको इस रूप में लिखा, जो कि लिखा जा सकता है, तो आपको चर की घात में -1 मिल गया, जो कि आपका पूर्ण संख्या नहीं है। इस वजह से ये बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो देखिए जो आपकी किताब में दिया है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों की किताब में जो दिया है, हालांकि बहुपद तो कई तरीके के हो सकते हैं घात के आधार पर, लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका 3 तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, कितने तरीके से पढ़ते हैं? आपका 3 तरीके से। कौन कौन सा? एक होता है आपका एक पदीय बहुपद, ठीक है, या हम बोल देते हैं इसको रैखिक बहुपद। एक पदी बोलना थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर सकता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर रैखिक बहुपद। क्या बोल सकते हो आप? रैखिक यहाँ पर बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विघाती बहुपद। यहाँ पर दूसरा क्या होता है? द्विघाती बहुपद। और तीसरा क्या होता है? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती यहाँ पर बहुपद। ठीक है, अब ये रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद का मतलब होता है एक ऐसा बहुपद जिसकी घात जो होती है, सबसे बड़ी घात वो 1 होती है। जैसे x+1 लिख दिए, तो x की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 1 है। तो x की अधिकतम घात 1 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। अगर हम बात करें द्विघाती बहुपद का, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमने लिखा x² प्लस यहाँ पर 2x+1। तो यहाँ पर आप देखो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कौन सा बहुपद हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती बहुपद का क्या मतलब होता है? त्रिघाती बहुपद का मतलब ये होता है कि x की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। तो x की अधिकतम घात अगर हम देखें तो कितना होना चाहिए? यहाँ पर 3। तो हमने लिख दिया x³ प्लस यहाँ 2x² प्लस x+1। अगर हमने इस तरीके से लिखा और आपसे पूछा कि बताइए ये किस तरीके का बहुपद है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है? 3 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद के प्रकार समझ में आए होंगे। हालांकि अगर 4 घात हो जाए तो चतुर्थ घाती बहुपद हो जाएगा। तो घात के हिसाब से ये जो बहुपद का प्रकार है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपकी किताब के हिसाब से हम लोग 3 ही तरीके का बहुपद यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा फार्मूला की। ठीक है, फार्मूला की हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब फार्मूला क्या अप्लाई होता है इसमें? हालांकि ये फार्मूला आपका प्रश्नावली 2.1 में तो इस्तेमाल नहीं होने वाला है, लेकिन ये प्रश्नावली 2.2 में लगेगा। हम वहाँ पर भी आपको बताएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको पहले से ही अवेयर कर दिया जाए। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 में, हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघाती बहुपद के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, पहले हमारी किताब में त्रिघाती बहुपद भी हुआ करता था, लेकिन अब वो काट दिया है, सिलेबस का हिस्सा वो नहीं है। पहले हुआ करता था तो हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन अब केवल द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो द्विघाती बहुपद का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax² प्लस bx+c। ये हमारा क्या होता है? द्विघाती बहुपद का रूप होता है। मेन आपका जो रूप होता है वो यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर जो x² के बगले में a लिखा है इसको बोलते हैं आपका यहाँ पर एक तरीके से गुणांक। यहाँ x के बगल में जो b लिखा है ये गुणांक कहलाता है। c जो होता है आपका ये कांस्टेंट कहलाता है, मतलब अचर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। पहला इसका शून्यक। ठीक है, इसका क्या पूछा जाएगा? शून्यक पूछा जाता है। देखिए शून्यक क्या होता है? शून्यक वो मान होता है जिसको अगर हम लोग बहुपद में रख दें तो पूरा का पूरा बहुपद जो होता है वो शून्य हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है
शून्यक। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, द्विघाती बहुपद का शून्यक। तो देखिए शून्यक दो होते हैं, अल्फा होता है और बीटा होता है। तो आप जब द्विघात बहुपद का गुणनखंड करोगे या उसको हल करोगे तो दो तरीके का मान आएगा। तो पहले मान को हम लोग मान लेते हैं कि वो अल्फा है और दूसरे को क्या मान लेते हैं, वो बीटा है। ठीक है, इतना मानने के बाद फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, आगे आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योग तथा गुणनफल। क्या पूछा जाएगा, पहले तो आपसे पूछा जा सकता है शून्यकों का योग। पहले क्या पूछा जाएगा, शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारे पास दो ही हैं, एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा जाएगा पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा शून्यकों, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का क्या पूछा जाएगा, गुणनफल पूछा जाएगा। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम शून्यकों का योग निकालते हैं तो फार्मूला लगता है माइनस बी बटा ए, और जब हम लोग गुणनफल निकालते हैं तो लगता है फार्मूला सी बटा ए। अब ये बी, ए और सी क्या है, हमने आपको यहाँ पर देखिए बताया है। ये जो बी है ये यक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, यहाँ पर यक्स का गुणांक है। तो ये जो आपका बी लिखा हुआ है ये यक्स का क्या है, गुणांक है, जो कि यहाँ पे लिखा है। और जो आपका बटे में यहाँ ए लिखा है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद सी क्या है, ये जो कांस्टेंट है ये आपका सी है, फिर बटे ए है, ए मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका मतलब ये है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ही क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप प्रश्नावली 2.2 का सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। अभी हम आपको यहाँ क्यों बता रहे हैं, ताकि आप पहले से अवेयर रहो, जब हम प्रश्नावली 2.2 को शुरू करें और फिर से इस फार्मूला का जिक्र करें तो आपको याद रहे कि हाँ सर इसको तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सवाल का शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 2.1 को लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्या है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 जो कि है आपका बहुपद। चैप्टर का नाम ही है बहुपद। तो कह रहा है कि किस बहुपद यानी किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या है, px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था शून्यक क्या होते हैं, शून्यक किसी भी समीकरण का या किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसको अगर उस समीकरण में रख दिया जाए तब पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम एक समीकरण लेते हैं यक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं -4x, और फिर यहाँ मान लेते हैं आपका कितना, यहाँ पर मान लेते हैं 4। ठीक है, और बराबर क्या कर देते हैं 0। तो इसका जो शून्यक होगा वो आपका 2 होगा। क्या होगा, 2। कैसे, अगर आप इस 2 को यक्स की जगह पर रख दो तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो समीकरण है वो 0 हो जाएगा। कैसे, हम रख के दिखाते हैं। तो यक्स की जगह पर क्या रख दीजिए, 2। तो 2 का स्क्वायर -4 गुणे क्या हो जाएगा, 2, फिर +4। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, -4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, फिर यहाँ पर 4। तो आप देखो +4 और +4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, फिर -8 आएगा। तो 8 से 8 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 को रखने पर ये जो पूरा का पूरा आपका समीकरण था वो 0 बन गया। क्या बन गया, 0। इसका मतलब ये है 2 क्या है आपका एक तरीके से शून्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शून्यक समझ में आया होगा कि शून्यक कहते किसको हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सवाल है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। कह रहा है कि y बराबर पी एक्स के लिए, y बराबर किसके लिए, पी एक्स का ग्राफ जो है नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या मतलब यक्स का ऐसा मान रख दिया जाए
कि पूरा का पूरा ये आपका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है, जैसे ये यक्स अक्ष है, यहाँ पर यक्स अक्ष है, ये यक्स डैश है, ये वाई है, और ये क्या है, वाई डैश है, यहाँ पर आपका मूल बिंदु है। तो ये देखा जाता है कि इसके अलावा जैसे ये वाला आपका जो एरो है वो यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो आप देखो इसमें यक्स अक्ष को ये काट ही नहीं रहा, ये किसको काट रहा है, वाई अक्ष को। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये यक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पर पी यक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की यहाँ पर लिख देंगे आप संख्या, बराबर कितना, जीरो। क्यों जीरो आया, क्योंकि ये वाला जो एरो है ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये वाई अक्ष को काट रहा है। तो वाई अक्ष को काट रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है। एक्स अक्ष को जितनी बार में काटेगा वही उसके शून्यकों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर संख्या हो जाएगी। तो ये तो एक बार भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके शून्यकों की संख्या क्या है, जीरो है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, अगला यहाँ पर कर रहा है दूसरा वाला कि ये वाला जो आकृति बना है इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो आप ध्यान से देखो, ये इस तरीके से जा रहा है और जाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर यक्स अक्ष को एक बार क्या किया जा रहा है, ये काट रहा है। जब ये एक बार यक्स अक्ष को काट रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की यहाँ पर क्या लिख देंगे, संख्या, बराबर कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एक। क्यों एक हुआ, क्योंकि यह यक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितनी बार ये काट रहा है आप उतनी बार शून्यकों की संख्या लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इस वाले सवाल में, तीसरा वाले में देखते हैं कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार में काट रहा है। तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, और एक बार यहाँ काट रहा है। तो तीन बार ये तीन जगह काट रहा है। तो आप सिंपली लिख दीजिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर तीन हो जाएगा, क्योंकि ये तीन बार में क्या किया जा रहा है, पी एक्स अक्ष को काट रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे देखिए यहाँ पर आपका अगला जो सवाल है वो लिखा हुआ है, और अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब पी एक्स के शून्यकों की संख्या इस सवाल में कितना हो गया, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, पी एक्स के यहाँ पर शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या आपका हो जाएगा दो। क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे। आगे क्या है आपका, यहाँ पर है ये वाला आकृति। अब इस वाली आकृति में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर है एक कटान बिंदु, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप कहोगे सर वाई अक्ष वाले को नहीं गिनेंगे क्या, नहीं, इसमें केवल एक्स अक्ष वाले को ही गिनेंगे कि ये जो आकृति है ये एक्स अक्ष को कितनी बार में काट रही है। तो आपने देखा एक दो तीन चार बार में काट रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की यहाँ पर लिख देंगे संख्या, वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इसमें तो चार हो जाएगा, क्योंकि ये चार बार काट रहा है कि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए लास्ट वाला आपका आकृति है। ठीक है, लास्ट वाला आकृति है, इसको छठवां होना चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर छठवां होना चाहिए, चार लिख दिए थे। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितने बिंदुओं पर कट रहा है, तो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, मतलब तीन बिंदुओं पर एक्स अक्ष को क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या,
पी एक्स के शून्यकों की यहाँ पर संख्या। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आप कहोगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार क्या कर रहा है, ये एक्स अक्ष को मतलब काट रहा है या एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रश्नावली 2.1 आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, केवल आपका पूरा का पूरा चित्र था और चित्र को समझ समझ के आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी थी। तो हमने आपको बता दिया कि जितनी बार आपका चित्र में जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, वो जितनी बार यहाँ पर क्या करेगा, एक्स अक्ष को काटेगा, वही आपका शून्यकों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो फार्मूला हमने आपको बताया वो समझ में आया होगा, ये जो आकृति हमने आपको समझाई वो समझ में आया है, उसके बाद बहुपद की परिभाषा समझ में आया होगा। और अब अगर आपके सामने कोई भी संख्या लिखा हो या कोई भी आपका सूत्र लिखा हो और पूछा जाए कि क्या वो बहुपद है, तो आप बता सकते हो कि हाँ वो बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।